तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। और आज आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग, वो भी चीट इंजन की मदद से। तो जिन लोगों को नहीं पता कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, तो मैं आप लोग को सिंपल टर्म में बता देता हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना रिवर्स इंजीनियरिंग है। जो भी आप लोग एंड्रॉयड पे एपीके चलाते हो, एपीके का मॉड एपीके डाउनलोड करते हो ना, वो जो मॉड एपीके है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया जाता है। तो आज हम लोग एक बेसिक रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे। पर उससे पहले एक खास चीज़ आपको बता दूं कि मैं एक इंसान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसका नाम है पाउल चैन या फिर चान है, आई डोंट नो, इसका नाम सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। यूडेमी पे आप इनके कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत सारे कमाल के कोर्सेज हैं और इन्हीं का एक कोर्स मैंने पूरा हिंदी में डब किया है। मतलब एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, बट इनके मेथड्स को मैंने यूज़ करके किया है। इनकी वीडियोस देख देख के मैंने फिर उसको हिंदी में अपने आप से समझा और फिर आप लोग को बताता था। वो कोर्स का नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग पार्ट 1 x64 DBG। और ये वाला कोर्स आपको मिल जाएगा इस जगह पे, सॉफ्टवेयर क्रैकिंग एंड रिवर्स इंजीनियरिंग वाली ये पूरी प्लेलिस्ट इनकी इसी कोर्स के ऊपर है। पर इनके कोर्स और मेरे समझाने में एक डिफरेंशिएशन है, मतलब एक डिफरेंशिएट है हमारा, कि भाई प्रो ही होता है और जो सीखा हुआ स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट ही होता है। तो मैं स्टूडेंट हूँ इनका, समझ लो एज इट इज़। अगर आपको कमाल की रिवर्स इंजीनियरिंग सीखनी है तो प्लीज़ जाइए भाई, इनका ये कोर्स यूडमी के ऊपर परचेज कीजिए और मज़े उठाइए, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारे कमाल कमाल के कोर्सेज हैं, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर इन सब पे मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। ये सारे कोर्सेज हैं मेरे पास, अभी पढ़ ही रहा हूँ मैं, अब पढ़ लूँगा, अच्छे से समझ लूँगा तो बनाऊंगा। तो अभी मैं बनाना शुरू करने वाला हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग मेमोरी हैकिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन विथ चीट इंजन। तो ये कोर्स के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पहली वीडियो है मेरे पास और इन्होंने अपने तरीके से समझा है, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा क्योंकि चीट इंजन मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से कट आउट करते हैं और कोर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना मेन एजेंडा देखेंगे कि क्या चीज़ हमें करनी है, कैसे करनी है और कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये फ्री टू क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका नाम है क्रैकमी और ये बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्रैकमी 11 है मेरे पास। और ये देख सकते हैं आपको जो नॉर्मल इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उनके अंदर भी बेसिकली कुछ इसी टाइप से फंक्शनैलिटी काम करती है, बट वो लोग थोड़े से जैसे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं तो एडवांस हो जाते हैं। बट ये सॉफ्टवेयर्स उतने एडवांस नहीं है, बट ये बेसिक नॉलेज आपको दे सकते हैं कि बैकएंड में एक रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर क्रैकिंग आपकी चलती कैसे है, ठीक है। तो ये उसका एक बेसिक सा नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन करते देखिए हमारे पास क्या चीज़ आती है, इंटर सीरियल कीज। अब यहाँ पे ये कोई सीरियल की डालने के लिए बोल रहा है, बट मुझे सीरियल की नहीं पता। जैसे कि हम लोग आईडीएम नहीं होता हमारा, ये देखिए इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इसको अगर आप फ्री वाला डाउनलोड करोगे ना तो 1 महीने बाद ये भी मांगने लगेगा यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो वैसे ही कुछ ये चीज़ मांग रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब उसका ट्रायल पीरियड एक्सपायर होता है तो सीरियल की मांगता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई सीरियल की डालता हूँ और यहाँ से चेक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे बताता है सॉरी रॉन्ग की। जब यहाँ पे राइट की पड़ेगी तभी ये भाई हमें आगे जाने का मौका देगा और बताएगा कि हाँ ठीक है, राइट की है। तो आज हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिक मेन मुद्दा यही है कि हमें ये सॉरी रॉन्ग की हटा के राइट की वाला यहाँ पे टॉगल लाना है। अगर हम लोग वो टॉगल ले आए तो एग्जैक्टली इसका यही मतलब होगा कि हम लोग इसको बाईपास कर लेंगे, ठीक है। तो बाईपास करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके जो बैकएंड में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में अपनी तरफ से बताना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से सीखी हैं अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर सीरियल की और ये बॉक्स, ये सब जो चेक वाला फंक्शन है, ये सारा इस सॉफ्टवेयर के इंटरनल कोड्स के अंदर फिट है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग 1 2 3 4 कोई नंबर डाल के यहाँ पे चेक दबाते हैं तो यहाँ पे ये रॉन्ग की क्यों बता रहा है, ये आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए। रॉन्ग की इस वजह से बता रहा है क्योंकि ये जो नंबर हमारा लिखा है ये सीरियल की गलत है। पर इसको कैसे पता चल रहा है कि ये सीरियल की गलत है, इसको पता कैसे चल रहा है? हमारा मेन मोटिव तो ये ना कि भाई तुम कैसे जान रहे हो कि सीरियल की गलत है, तुम्हें कैसे पता? तो जाहिर सी बात है, जब आदमी कोई अगर आपको गलत बोल रहा हो, चाहे कोई भी हो, मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई ये सॉफ्टवेयर ऐसे हैक नहीं होगा, तो तुम बोलोगे भाई तुमको कैसे पता? तो मैं बताऊंगा मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मुझे आता है करना या फिर मेरे पास उस चीज़ की नॉलेज है। तो इसको ये चीज़ पता है कि गलत है कि क्यों, क्योंकि इसको सही की पता है।
अब जब इंसान को वो सही की पता होगी तभी कंपैरिजन करेगा ना दोनों नंबर्स का, लाइक 1 2 3 4 मैंने लिखा, इसने अपने सही की जो अंदर कोड में कहीं छुपा होगा उससे कंपैरिजन किया, भैया देखिए मैच होता है, नहीं मैच हुआ तो सॉरी रॉन्ग किया गया यहाँ पे। सिंपल सा ये हमारा है फंडा, ठीक है। तो अब हमें इसी के अंदर वो फंक्शनैलिटी ढूंढनी है जो कि हमारी की को कंपैरिजन कर रही है और कंपैरिजन करके रॉन्ग की बता रही है। पर हम लोग ये फंक्शनैलिटी ढूंढेंगे कैसे भाई? अब ये तो भाई एक सॉफ्टवेयर है यार, इस सॉफ्टवेयर की कोडिंग वोडिंग तो यार हमको पता नहीं है। अब जब कोडिंग नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसी लिए एक खास टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उसका नाम है यहाँ पे X64DBG से मैं मतलब इस सॉफ्टवेयर का नाम है, आप लोग इसको डीबगर कह के बुलाएंगे। तो ये है डीबगर हमारा। डीबगर्स क्या होते हैं कि जो EXE फाइल होती है, कंप्यूटर की EXE फाइल, उनको डीबग का मतलब करने के काम आते हैं। डीबग का क्या मतलब, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप जाके सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो मेरे पास पड़ा है, आपको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। X64DBG आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे ना तो सबसे पहले ही यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी X64DBG। वहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे डाउनलोड टैप किया और डाउनलोड टैप करने के बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ से आपको स्नैपशॉट पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड का बटन है, कर लेंगे तो आपको डाउनलोड फाइल एक मिल जाएगी। उसको इंस्टॉल मतलब डाउनलोड किया, ये देखिए इस टाइप की डाउनलोड फाइल आएगी। इसको करना है आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस टाइप का फोल्डर आएगा। फोल्डर में आपको कहाँ जाना है, रिलीज के अंदर जाना है। रिलीज के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, X96DBG जो है इसको ऑन करना है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मेरे में इस टाइप का आ रहा है, बट जब आप इसको पहली बार ऑन करोगे ना तो ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछता है। इंस्टॉल कर दीजिएगा बाकायदा, तो आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस टाइप के 2 आइकन आ जाएंगे। ओके, अब समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो 2 आइकन आ चुके हैं। अब ये 2 आइकन में भाई हमें इस सॉफ्टवेयर को कैसे क्रैक करना है ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं X64DBG, इसको मैं सबसे पहले ओपन करके दिखा रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर को या तो आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए या फिर किसी टाइप से यहाँ से अटैच करिए या फिर कनेक्ट करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर ये क्या हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर रहा हूँ भाई, कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप सही तरीके से मैं कर रहा होता तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सारे इंटरनल कोड यहाँ पे लिख के आ जाते, पर यहाँ पे तो आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने वर्जन गलत सेलेक्ट कर रखा है। जब भी आप गलत वर्जन सेलेक्ट कर रखोगे तो यहाँ पे आप कोई भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नहीं उसके कोड्स दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, कट आउट कर देना है यहाँ से और X32DBG के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वापस से हम लोग इसको कर देते हैं अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ चुकी हैं। अब क्या है कि अगर आप एक बिगिनर हैं जिनको बिल्कुल भी असेंबली नॉलेज नहीं है या फिर असेंबली एडिटिंग क्या होती है, असेंबली में ये सारे जो कोड हैं इनके बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और अगर आप बेसिक नॉलेज लेना चाहते हो तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मेरा कोर्स दिखाया था यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, या फिर वो जो टीचर है हमारे पाउल चांद जो भी हैं उनका वो कोर्स को परचेज कर सकते हो और आप लोग बेसिक नॉलेज ले सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई इसमें जंप फंक्शन क्या होते हैं, कंडीशनल जंप क्या होती है, अनकंडीशनल जंप क्या होती है। ये सारी चीजें मैंने अपनी प्लेलिस्ट में पहले ही समझाई हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ से ओपन कर रखा है, ये दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक ऐसा इंसान भी समझ सके जो बिल्कुल इन सब फील्ड में नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं फिर से गलत नंबर कोई टाइप कर रहा हूँ, चेक करते हैं हम लोग। अब चेक किया, यहाँ पे देखिए एक मैसेज पॉपअप हो रहा है। यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, ओके, मैसेज गायब हो गया क्या? ओके, फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, सॉरी रॉन्ग की, आपने गलत की डाली है। पर अब हम लोग यहाँ से इसको करना कैसे सीखेंगे? अब देखिए जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं, बस उनको मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रैकिंग में जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ओल्ड वर्जन वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर कुछ खास मतलब सिक्योरिटीज नहीं लगी होती, उनको क्रैक करने का मेथड क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको।
सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग्स ढूंढते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? ये जो यहाँ मैसेज लिख के आ रहा है ना, ये मैसेज इस कोड के अंदर कहाँ पे लिखा होगा उसको हम लोग ढूंढते हैं। ये देखिए, मैं अभी वैसे मुझे इस टाइप से आपको पढ़ाना तो नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ वही चीज़ है रट्टा मार वाला। अगर आपको सही में भाई रिवर्स इंजीनियर बनना है तो फिर आपको सारे कमांड्स और ये जितनी भी चीज़ें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बट मैं अब एक बेसिक लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों को इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसे टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या करना होता है, स्ट्रिंग ढूंढनी पड़ती है। स्ट्रिंग क्या होती है? ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनको स्ट्रिंग कहते हैं। अब स्ट्रिंग हम लोग कहाँ ढूंढेंगे? यहाँ हमारे पास स्ट्रिंग कौन सी है? ये देखिए, सॉरी रॉन्ग की, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। हमें इसी चीज को इन सारी जगहों में ढूंढना है कि कहाँ पे सॉरी रॉन्ग की लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार ये कैसे ढूंढूंगा मैं, यहाँ पे तो कुछ कोड दिख रहे हैं और काफी बोरिंग सा लग रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा ढूंढने में। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा एक नए फंक्शन को। क्या है वो फंक्शन? यहाँ पे राइट क्लिक जैसे ही आप लोग करोगे किसी भी ब्लैंक साइड पे, आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे पूछ रहा है सर्च फॉर, क्या चीज आपको सर्च करनी है? हम लोग को पहले करंट मॉड्यूल में जाके बताना है इसे कि सर्च करना है हमें स्ट्रिंग रेफरेंस। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, राइट क्लिक किया आपने और सर्च फॉर पे गए और फिर यहाँ पे करंट मॉड्यूल पे गए और यहाँ से स्ट्रिंग रेफरेंस। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग पहले टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, अभी मैंने सिंपल से खाली कोड को मतलब अपने सॉफ्टवेयर को अटैच किया था और स्ट्रिंग रेफरेंस पे ही चले गए थे। पर यहाँ पे देखिए कुछ ये क्या क्वेश्चन मार्क सा आ रहा है और यहाँ पे कोई चीज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी तो हैं बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं सॉरी रॉन्ग की क्या लिखा हुआ है कहीं पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइप करता हूं सॉरी, तो ये क्या हुआ यार, सब कुछ ही गायब हो गया। इसका मतलब हमारे स्ट्रिंग रेफरेंस में सॉरी रॉन्ग की तो कहीं है ही नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप की कोई परेशानी खड़ी होने लगे तो इसको यहां से कट डाउन करिए और लॉग्स के ऊपर, ओके, सीपीयू के ऊपर हम लोग जाएंगे। उसके बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है, सोर्स में। सोर्स, ओके, अभी सोर्स यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका है। हम लोग एक बार रेफरेंस चेक करते हैं, ये भी कोई विजिबल नहीं है अभी। ओके, सोर्स और रेफरेंस अभी विजिबल नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो। तो ठीक है, एक और हमारे पास तरीका है। अब मैं सोचा था आपको अच्छे से डिटेल देने के लिए, बट सोर्स और रेफरेंस अभी विजिबल नहीं है हमारे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिंबल्स वाला ऑप्शन है ये आप लोग अपने माइंड में खाली रट्टा लगा लीजिए। ये जो चीज मैं समझा रहा हूँ इसको रट लीजिए। इसका काफी बैकएंड, काफी प्रोसेस लंबा है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया। बट आप लोग ऐसा समझिए कि आपको सिंबल्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे ये जो क्रैकमी आपका है ना, ये देख सकते हैं क्रैकमी लिखा हुआ है, इस क्रैकमी को यहाँ से सेलेक्ट कर देना। डबल क्लिक आप यहाँ से करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगी ये क्रैकमी। ओके, अब सेलेक्ट हो गई हमारी क्रैकमी यहाँ से। अब की बार हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है और सर्च फॉर करंट मॉड्यूल पे जाने के बाद स्ट्रिंग रेफरेंस पे हम लोग चले जाते हैं। तो अब देखिए पहले से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा है क्या? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क थोड़े कम हो गए। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको ढूंढना। ये क्या लिखा है, सॉरी रॉन्ग की। अब की बार यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन यहाँ पे है, सॉरी रॉन्ग की को हम लोग यहाँ से ढूंढने की कोशिश करते हैं। सॉरी, और ओके अभी भी नहीं आया कुछ यहाँ पे। ओके, स्ट्रेंज, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो मुझको भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कहीं मैंने प्रॉब्लम की है शायद। इसको मैं कट कर दे रहा हूं और एक काम हम लोग करते हैं, यहां से मैं क्रैकमी को पूरा कट आउट कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग भी अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं मेथड कर रहा हूं। 32 dbg को मैं वापस से ओपन करता हूं और 32 dbg को ओपन करने के बाद हम लोग यहां से जाएंगे फाइल पे और अब की बार हम लोग करेंगे अटैच। यहाँ पे फाइल पे अटैच देख रहे हैं, दिल बना है। अटैच के ऊपर क्लिक करके ये जो क्रैकमी पैक्ड है इसको हम लोग अटैच कर लेते हैं यहाँ से, और कुछ इस टाइप से आ गए। और सिंबल्स के ऊपर जाके क्रैकमी के ऊपर हम लोग यहाँ से टैप कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। अब राइट क्लिक करता हूं मैं और सर्च फॉर करंट मॉड्यूल करके देखते हैं स्ट्रिंग रेफरेंस में कि क्या अब हमें मिलती हैं कि नहीं चीजें। ओके, यहाँ पे सर्च हो गया है और अब की बार थोड़ी सी और चीजें अलग आ चुकी। तो अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं क्या, सॉरी रॉन्ग की।
तो यप, अब हम लोग को मिल चुका है सॉरी रॉन्ग की। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको ये चीज ना मिले और आप लोग ये कोई ट्रायल क्रैकमी के ऊपर ही कर रहे हैं, तो आप लोग जिस टाइप से मैंने आपको बताया उस टाइप से आप लोग ये चीज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी रॉन्ग की हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये देख सकते हैं इसका एड्रेस है यहाँ पे। इसको मैं सबसे पहले डबल क्लिक करके, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो हमारा ये ऑप्शन इस टाइप से खुलाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका एड्रेस। यही एड्रेस से आप लोग चीट इंजन में इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो ये है इसका एड्रेस, जिस एड्रेस के ऊपर ये मैसेज लिखा हुआ है सॉरी रॉन्ग की। ठीक है, पर इससे पहले हम लोगों को कुछ और चीजें भी देखनी है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो ये देखिए, ये मैसेज को प्रिंट करवाने का असली हाथ किसका है, इस फंक्शन का। इस फंक्शन का नाम है जंप फंक्शन। अगर आप लोगों ने मेरी क्या कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग वाली जो वीडियो है उसको नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिए। उसमें मैंने कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये क्या चीज है, ये है कंडीशनल जंप। अगर ये अनकंडीशनल जंप होती तो हमारा प्रोग्राम यहां से ऐसे लाइन टू लाइन चलते आता और यहां पे आता और उसके बाद जंप ना लेता, बल्कि ऐसे ऐसे सीधे सीधे चलते चला आता सीधे सीधे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशनल जंप लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जंप होगा इस साइड, यहाँ पे जंप होगा इस साइड यहाँ पे। ठीक है, पर ये जंप कब होगा, ये भी एक रिक्वायरमेंट है इसकी। ये जंप कब होगा, जब आप सही की टाइप करोगे तब ये चीज जंप होगी। पर अगर आप लोगों ने गलत की टाइप की है तो यहाँ पे ये देखिए ये सीधा ऐसे चलता चलाएगा। आई नो कि थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग मैंने ये बोल दिया है कि कंडीशनल जंप में कैसे होगा या क्या होगा। मुझे पता है ये जो मैंने 2-3 लाइनें पहले बोली है थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर गई हैं, पर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। आप लोग मेरे रिवर्स इंजीनियरिंग वाली वीडियो देखिए और आपके कंफ्यूजन खत्म। तो ये जंप है, इसी जंप को हम लोगों को मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये जो इसका एड्रेस है ना, इसके एड्रेस के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है एड्रेसेस का, इसके ऊपर टैप कर देंगे। अब हमारे पास इसका एड्रेस कॉपी हो गया है जहां पे जंप फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोगों को इसको जंप को मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करने वाले, हम लोग इसको कट कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, कट एग्जिट सॉरी। और फिर से मैं चीट इंजन पे चला जा रहा हूं और चीट इंजन के ऊपर जाने के बाद ये क्रैक में भी शायद मेरा कट आउट हो गया, तो मैं क्रैक मी को यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ वापस से। अब जैसे नॉर्मल हम लोग गेम हैक करते हैं, सेम टू सेम प्रोसेस अब वैसे ही आने वाला है। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे चीट इंजन मतलब क्रैक मी को हम लोगों ने यहाँ से कनेक्ट किया। अब हम लोग अब की बार कोई चीज सर्च नहीं करेंगे। गेम में वैल्यूज को हम लोग सर्च करते थे ना, पर अभी हमारे पास पूरा का पूरा एक एड्रेस पहले से ही मिल गया हमें। तो हम लोग मेमोरी व्यू में जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए एड्रेसेस वाला सेक्शन है ना। अब यहाँ पे हमें उस एड्रेस को फाइंड करना है। अब वो फाइंड हम लोग कैसे करेंगे, किसी भी एड्रेस के ऊपर आप लोग क्लिक कर लीजिए और राइट क्लिक करिए और गो टू एड्रेस के ऊपर टैप करिए और जो आप लोगों ने कॉपी कर रखा होगा ना उसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने वो वाला एड्रेस जो मैंने वहाँ x64 या 32 DBG से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट किया। ओके कर दिया मैंने और ये हम लोग इस एड्रेस के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग वाली वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। जब आप लोग रिवर्स इंजीनियरिंग की वीडियो देख लोगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है और ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन इधर गई है, क्यों गई है, कहाँ गई है, सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना मोटा मोटा समझेंगे कि हमको इस वाले जंप फंक्शन को, ये जो कंडीशनल जंप है, इसको हमें चेंज करना है अनकंडीशनल जंप में। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करेंगे, जब भी JE लिखा होता है तो वहां पे कोई कंडीशनल जंप होती है और जहां पे JMP होता है वहां अनकंडीशनल जंप होती है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे करेक्ट की भी लिखी है, यहाँ पे थैंक यू भी लिखा है। ये क्या चीज है, जब आपकी कंडीशनल जंप से हट के अनकंडीशनल जंप होगी तो आप लोग पहुंच जाओगे करेक्ट की और थैंक यू वाले ऑप्शन पे। मतलब जो आपकी की चेकिंग है वो पूरी पूरी आप लोग बाईपास करने वाले हो। आई नो कि ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, जो भी नया है उसके लिए तो 100% कंफ्यूजिंग है। तो आप लोग को से मतलब बहुत ही हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग या तो भाई रिवर्स इंजीनियरिंग का मेरा ट्यूटोरियल देखिए, थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी, या तो आप बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी को देखना चाहते हैं तो थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी कीजिए और यूडेमी के ऊपर वो जो भाई पाउल भाई हैं अपने, पाउल सर हैं अपने, उनकी वीडियो जाके देखिए। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे JE है, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करके रखूंगा, ब्लू लाइन आ गई है, इस टाइप से क्लिक्ड होगा और टूल्स के ऊपर जाएंगे, ऑटो असेंबल पे जाएंगे और फिर यहाँ पे देखिए ऑटो असेंबल में अभी कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, पर हमें एक यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ये बना रखा है मैंने, इसी चीज को कॉपी करके यहाँ लिखना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, टेम्पलेट पे जाने वाले हैं और AOB इंजेक्शन करेंगे। जब आपका ये जो सेक्शन है सेलेक्टेड होगा तब AOB इंजेक्शन करने पे ये कोड ऑटोमेटिक, जो इससे रिलेटेड कोड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो AOB इंजेक्शन, और ये देखिए हमारा ये है एड्रेस, और इसको हम लोगों ने ओके किया और इंजेक्ट पे ओके किया। तो अब यहाँ पे क्या आ चुका है हमारे पास है हमारा कोड। तो अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, फाइल करेंगे और असाइन टू करंट टेबल कर देते हैं, ओके। और यहाँ से कट आउट, यहाँ से कट आउट। अब हमारा काम इतना हो चुका है। अब हमको इसको एडिट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, डबल क्लिक किया, खुल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि कंडीशनल जंप को अनकंडीशनल जंप करना है। कंडीशनल जंप JE होता है, अनकंडीशनल जंप JMP होता है। तो अनकंडीशनल जंप कैसे करेंगे, सिंपल, J को हटाया, मतलब E को हटाया, M और P यहाँ पे लिख दिया और ये बन गई हमारी अनकंडीशनल जंप। जब अनकंडीशनल जंप बन जाएगी और ओके कर देंगे हम लोग यहाँ से, और ये हमारा चीट टेबल में असाइन हो गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा और चेक करता हूं मैं यहाँ पे। जैसे ही मैं चेक करूंगा अभी भी सॉरी रॉन्ग की, ओके भाई रॉन्ग है, चलो एक्टिव कर दिया मैंने इसको। अब चेक करो, ओ भाई साहब, की चेकिंग का पूरा कोड हमने बाईपास किया और हम लोग पहुंच चुके हैं सही की पे। तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, 1% तो समझ में आया होगा। अगर 1% भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। 1% अगर आपको समझ में आ गया है तो वाकई में आपका दिमाग काफी तेज है। और अगर आपको इसी टाइप की कमाल की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।